नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने को लेकर एक बड़ा समझौता लगभग अंतिम रूप ले चुका है। आने वाले कुछ दिनों में इस समझौते से जुड़े दस्तावेजों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ईरान किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। हालांकि ईरान ने दावा किया कि डील पर कोई फाइनल मुहर नहीं लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर प्रस्तावित अमेरिकी हवाई हमले फिलहाल रद्द किए गए हैं। यह फैसला उस बयान के कुछ घंटों बाद आया है जिसमें उन्होंने ईरान पर बहुत कड़ा हमला करने और उसके प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर नियंत्रण स्थापित करने की बात कही थी। वाशिंगटन स्थित संघीय अपील अदालत ने फैसला दिया है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक अमेरिकी सरकार दुनिया भर से आने वाले सामान पर लगाए गए 10% टैरिफ की वसूली जारी रख सकती है। अदालत के इस फैसले को ट्रंप प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। नटराजन का नामांकन खारिज होने से मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने तीनों सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत ने सीट चोरी के माध्यम से मुकाबले को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दिया। आगे भी ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। भाजपा के लिए चुनाव जीतने के मुकाबले धांधली करना कहीं ज्यादा आसान है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान यह है कि ऐसी चोरी थी जिसमें राज्य या केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट को पता था कि 4 बजे याचिका निष्प्रभावित हो जाएगी, तो गुरुवार को ही सुनवाई क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, गृहिणियों के काम की कीमत कम से कम 30,000 रुपए प्रतिमाह यानी कि 3.6 लाख रुपए सालाना मानी जाएगी। श्रम का मूल्य हर तीसरे साल 10% बढ़ेगा। सड़क हादसे के 25 साल बाद पति को 62.77 लाख रुपए का मुआवजा। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी से विपक्ष के नेता के चयन को लेकर कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में सीआईडी ने गुरुवार को लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद वह देर रात सीआईडी मुख्यालय से रवाना हुए और सीधे टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस सांसद कोयल मलिक ने भी गुरुवार रात राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ पिछले 4 दिनों में 4 टीएमसी सांसदों ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। फरवरी में पाटिल ने कोयल को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था। अप्रैल में ही उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। अब राज्यसभा में पार्टी के 9 सांसद हैं। फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन मुकाबले में सहमेजबान मैक्सिको ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। जूलियन क्लिवनोस और राउल जिमेनेज के गोल की बदौलत मैक्सिको ने हासिल की पहली जीत। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।